Hello students, welcome back to the lecture series of Principles of Economics. And today's topic is different forms of marginal utility. In our previous lectures, we have briefly covered the topic utility analysis, in which we have learned what utility is, its meaning and definition. We have also understood the different approaches to utility, that is cardinal utility and ordinal utility, and what total utility and marginal utility is. And today we will learn different forms of marginal utility. Now proceeding toward our core topic, which is different forms of marginal utility. So students, there can be three different forms of marginal utility, which is positive utility, negative utility and zero utility. The marginal utility is positive when the consumption of marginal units give some satisfaction. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तब होती है जब किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन वहाँ पे रिसीव होता है. द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव व्हेन द कंजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कॉजेस डिससेटिस्फेक्शन. और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव तब होता है जब किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन की जगह डिससेटिस्फैक्शन रिसीव हो. एंड ज़ीरो यूटिलिटी इज़ व्हेन द कंजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूनिट्स कॉजेज ईदर सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन. और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो तब होती है जब किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद हमें या तो सेटिस्फैक्शन रिसीव हो या फिर डिससेटिस्फैक्शन रिसीव हो. दिस कैन बी अंडरस्टूड ईजिली बाई an example. As we have learned that there are three forms of marginal utility, which is positive utility, zero utility and negative utility. तो ये तीनों हैं क्या, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रेड को कंज्यूम कर रहे हैं, हम ब्रेड को खा रहे हैं. तो जब हमने कोई भी ब्रेड नहीं खाया तो हमको कोई भी यूटिलिटी वहाँ पे रिसीव नहीं होगी. तो ज़ीरो ब्रेड पे हमें ज़ीरो यूटिलिटी रिसीव हुई है. जब हमने फर्स्ट ब्रेड को खाया तब हमें 16 यूटिलिटी रिसीव हुई है. जब हमने सेकंड ब्रेड को खाया तो हमारी टोटल यूटिलिटी वहाँ पे 28 हो गई. जब हमने तीसरे ब्रेड को खाया तो हमारी टोटल यूटिलिटी वहाँ पे 36 हो गई. जब हमने फोर्थ ब्रेड को खाया तो वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी 40 हो गई. जब हमने फिफ्थ ब्रेड को कंज्यूम किया तब वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी 40 हुई. और जब हमने सिक्स्थ ब्रेड को रिसीव किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी पहले से थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, 36. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई, देन स्टेबल हुई और उसके बाद टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन होनी शुरू हुई. अब हम इसमें निकालेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी में से प्रीवियस यूटिलिटी को जब हम माइनस कर देंगे, जो हमने लास्ट प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया है उसकी यूटिलिटी को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पता चल जाएगी. तो जब हमने कोई ब्रेड नहीं खाया था तो हमें वहाँ पे कोई यूटिलिटी रिसीव नहीं हुई. जब हमने फर्स्ट ब्रेड को हमने कंज्यूम किया तो हमें 16 यूटिलिटी वहाँ पे रिसीव हुई. तो 16 माइनस प्रीवियस यूटिलिटी क्या थी हमारी, 0. तो 16 माइनस 0 इज इक्वल टू 16. दैट इज पहले ब्रेड को खाने से जो पहली मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें रिसीव हुई 16 की. जब हमने सेकेंड ब्रेड को हमने कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी 28 रिसीव हुई. मतलब 28 माइनस 16 करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी, दैट इज़ 12. देन हमने जब थर्ड ब्रेड को हमने कंज्यूम किया तब हमें 8 मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव हुई. ये कैसे आया, 36 माइनस 28.
देन जब हमने 4th यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमें 4 यूटिलिटी वहाँ पे रिसीव हुई, मार्जिनल यूटिलिटी हमें वहाँ पे रिसीव हुई। तो ये 4 कैसे आया, 40 माइनस 36। ऐसे जब हमने 5th यूनिट को हमने कंज्यूम किया तो हमें 0 यूटिलिटी वहाँ पे रिसीव हुई, मतलब 40 माइनस 40 इज़ 0। एंड जब हमने 6th यूनिट को कंज्यूम किया तो वहाँ पे हमें -4 मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव हुई, मतलब हमें नेगेटिव यूटिलिटी वहाँ पे रिसीव हुई है। ये कैसे आया, 36 माइनस 40 इज़ -4। तो टोटल यूटिलिटी में हम प्रीवियस यूटिलिटी में अपनी नेक्स्ट यूटिलिटी को हम ऐड करते चलते हैं, इसीलिए TU हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होते जा रहा है। बट मार्जिनल यूटिलिटी में हम प्रीवियस यूटिलिटी को हम माइनस करते हुए चलते हैं, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो अगर हम ऊपर के पार्ट में देखेंगे तो जो फर्स्ट यूटिलिटी हमें रिसीव हुई है वो है इनिशियल यूटिलिटी। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी 12, 8 एंड 4 ये सारे हमारे पॉजिटिव टर्म्स में हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी। मतलब इन गुड्स को कंज्यूम करने के बाद कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन हमें रिसीव हुआ है, इसलिए इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी। जब हमने ब्रेड 5th को जब हमने कंज्यूम किया तब हमें यहाँ पे 0 यूटिलिटी रिसीव हुई, मतलब ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ना ही हम डिससेटिस्फाई हैं, ना हम सेटिस्फाइड हैं और ना हम डिससेटिस्फाइड हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं 0 यूटिलिटी। और जब हमने फर्दर 5th के बाद जब हमने 6th यूनिट को कंज्यूम किया तो हमें वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी -4 रिसीव हुई, मतलब ये एक नेगेटिव यूटिलिटी है, यहाँ पे हमें डिससेटिस्फैक्शन रिसीव हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम नेगेटिव यूटिलिटी। देयरफॉर देयर कैन बी 3 forms of marginal utility, which is positive utility in which we receive some kind of satisfaction. Next one is 0 utility in which neither we receive satisfaction nor we are fully dissatisfied. And the third kind of marginal utility is negative utility, in which we are receiving dissatisfaction after consuming the goods. The same thing is also written here. Up to 4th unit of bread, the consumer is getting a positive utility. If he purchase one more unit of bread, MU becomes 0, which is known as point of staticity. Okay, so this 0 utility is also known as point of staticity. But if the consumer goes for one more unit of bread, the MU becomes negative, and here the consumer receives dissatisfaction after consuming that particular unit. In the above example, we can clearly see that there is some kind of relationship between TU and MU, as TU is increasing and MU is decreasing. TU is increasing to a particular point and after that it is declining, and MU is declining and becomes negative at the end. This relationship can be understood with the help of a figure. Here TU curve has been drawn with the help of this table. These are the units of bread from 0 to 6. These are the total utility received after consuming the bread, that is from 0 to 36, and marginal utility received after consuming these bread, which is from 16 to -4. Likewise, the figure 2 shows marginal utility curve, which is drawn with the help of the above figure. तो क्लास जो भी अब हम इस फिगर के थ्रू पढ़ेंगे उसको आप कोरिलेट करना, जो भी क्वांटिटेटिव डेटा हमने ऊपर के टेबल पे लिखा है। तो एज पर आवर चार्ट, TU जब 0 था
तो हमें वहाँ पे कोई भी यूटिलिटी रिसीव नहीं हुई। जब हमने फर्स्ट यूनिट को हमने कंज्यूम किया तब हमें यूटिलिटी कितनी रिसीव हुई थी? 16 की। टोटल यूटिलिटी हमें 16 की रिसीव हुई। जब हमने सेकेंड ब्रेड को कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी रिसीव हुई थी 28 की। जब हमने थर्ड ब्रेड को कंज्यूम किया तब हमें टोटल यूटिलिटी रिसीव हुई 36। जब हमने फोर्थ ब्रेड को कंज्यूम किया तब हमें टोटल यूटिलिटी रिसीव हुई 40। जब हमने फिफ्थ ब्रेड को कंज्यूम किया तो अगेन हमें टोटल यूटिलिटी रिसीव हुई थी 40। एंड जब हमने सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम किया तब हमारी टोटल यूटिलिटी कम हो गई थी और हमें टोटल यूटिलिटी रिसीव हुई थी 36 की। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जब हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल कर्व कुछ इस तरह मिलेगा, वेयर एस शोज द पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। इन द सेम वे एमयू कर्व हमें कैसे मिलेगा? जब हमने कोई यूनिट ऑफ ब्रेड कंज्यूम नहीं की थी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0। जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्रेड को कंज्यूम किया तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें रिसीव हुई 16। जब हमने सेकेंड यूनिट ऑफ ब्रेड को कंज्यूम किया तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें रिसीव हुई थी वो है 12 की। जब हमने थर्ड यूनिट ऑफ ब्रेड को हमने कंज्यूम किया तब एमयू हमें रिसीव हुई थी 8 की। ऐसे ही जब हमने फोर्थ यूनिट ऑफ ब्रेड को कंज्यूम किया तो हमें 4 मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव हुई थी। फिफ्थ को जब हमने कंज्यूम किया तो हमें 0 एमयू यहाँ पे रिसीव हुई है, और जब हमने सिक्स्थ को कंज्यूम किया तो हमारी एमयू नेगेटिव में चली गई और हमें -4 एमयू यहाँ पे रिसीव हुई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो डिमिनिश हो रही है, वो डिक्लाइन हो रही है या डिक्रीज होते जा रही है। और अगर टीयू में हम देखें तो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, एक पॉइंट के बाद डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होती है और उसके बाद मैक्सिमम को रीच करती है और फिर धीरे से वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। Therefore, it can be explained as TU curve stops upward up to point S. It means TU is increasing till we consume 4 units of bread. From point S to T, TU is constant. It means consumption of fifth unit has not made any addition to the total utility. Both points signifies maximum height of TU curve. Point T represent TU at fifth unit. It is a point of saturation. After point T, TU curve slopes downward, which means that after consuming the sixth unit, the TU begins to fall. In figure 2, that is part B, MU curve goes on falling as we consume more unit of bread. Therefore, marginal utility curve is downward sloping. Up to 4th unit of bread, MU goes on diminishing, but TU goes on increasing. ठीक है, 4th यूनिट ऑफ ब्रेड में क्या हो रही है, MU हमारी डिक्रीज हो रही है, बट जो हमारा TU है वो 4th यूनिट तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे TU हमारा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 4th यूनिट ऑफ ब्रेड तक MU हमारा डिक्रीज हो रहा है।
इट प्रूव्स दैट अप टू 4th यूनिट ऑफ ब्रेड mu इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो 4th यूनिट ऑफ ब्रेड तक हमें mu की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिल रही है। एट 5th यूनिट mu इज़ 0 एंड tu इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 5th यूनिट है यहाँ पे mu हमारा 0 हो जा रहा है और 5th यूनिट में पॉइंट t, ठीक है, तो पॉइंट t क्या था हमारा मैक्सिमम पॉइंट, तो हमारा tu मैक्सिमम है, mu हमारा 0 है, tu हमारा मैक्सिमम है। आफ्टर 5th यूनिट mu कर्व इंटरसेक्ट OX एंड स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो 5th यूनिट के बाद जो ये हमारा OX लाइन है इसको mu कर्व क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड स्लोप इसका हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। इट मीन्स 6th यूनिट यील्ड्स नेगेटिव mu। इन दिस सिचुएशन tu बिगिन्स टू डिमिनिश। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है हमारा t के बाद, ठीक है, 5th यूनिट के बाद क्या हो रहा है हमारा mu नेगेटिव की तरफ जा रहा है और ऊपर 5th यूनिट के बाद हमारा tu क्या है, डिमिनिश होना शुरू हुआ है, डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। जितनी भी चीज़ें हमने इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें इस PDF फाइल में हैं। आप धीरे धीरे पॉज करके इन सारी चीज़ों को फिगर ड्रॉ करने के बाद नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है हमारा पार्ट A का, दैट इज़ TU कर्व का। ये एक्सप्लेनेशन है हमारा पार्ट 2 का, दैट इज़ MU कर्व का। और यहाँ पे है हमारी समरी इन शॉर्ट और पूरे रिलेशनशिप का एक कंक्लूशन है ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज डिफरेंस बिटवीन TU एंड MU। तो हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो इसी से पता चल जाता है हमें, जो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल यूटिलिटी को अगर हम देख लें, TU इज़ द सम टोटल ऑफ MU करस्पॉन्डिंग टू वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है, तो TU क्या है, जितनी भी हमारी MUs हैं, ठीक है, तो सारी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटीज़ को जब हम ऐड कर देंगे तो वही बन जाता है हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ब्रेड खाया तो मुझे कुछ यूटिलिटी रिसीव होगी, सेकंड ब्रेड में उससे कम होगी, थर्ड में उससे कम होगी, फोर्थ में उससे कम होगी। तो MU क्या हो रही है हमारी, डिक्लाइन होती जा रही है और इन्हीं सारी MUs को जब मैं ऐड कर दूंगी तो उसी को बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट, TU जनरली रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ऊपर की फिगर में हमने देखा था कि TU हमेशा पॉजिटिव है, TU कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ और TU नेगेटिव होता भी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी। MU हमारा नेगेटिव को अटेन करता है बट TU हमारा नेगेटिव नहीं होता। द थर्ड पॉइंट इज TU बिकम्स मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। ठीक है, तो TU हमारा मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे जब MU हमारा 0 था। ठीक है, तो बाकी के पॉइंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ठीक है, TU हमारा इंक्रीजिंग तब है जब MU पॉजिटिव है, TU मैक्सिमम तब है जब MU हमारा 0 है और TU डिक्लाइन होना शुरू तब होता है जब MU हमारा नेगेटिव हो जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। तो MU रिफर्स टू चेंज इन TU करस्पॉन्डिंग टू यूनिट चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो TU क्या, MU क्या है, जो लार्ज यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके वजह से हमारी टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है, वो लास्ट यूनिट क्या है हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी है। MU में भी 0 एंड इवन नेगेटिव, तो MU हमारा 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट TU हमारा ना तो 0 होता है और ना ही कभी नेगेटिव पॉइंट को अटेन करता है। द थर्ड पॉइंट इज MU टेंड्स टू डिमिनिश एज मोर ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम MU को हम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं हमारा TU तो इंक्रीज होता है बट MU हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट खाने का जैसे किसी का बहुत मन है, तो जब वो पहली चॉकलेट खाएगा तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसे रिसीव होगा, सेकंड चॉकलेट में उससे कम होगा, थर्ड में उससे कम होगा, फोर्थ में इससे कम होगा, फिफ्थ में उससे कम होगा। ऐसे धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब चॉकलेट खा के उसे ना तो सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा और ना ही वो डिससेटिस्फाई होगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ठीक
ठीक है, जहाँ पे mu हमारा 0 हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जब हम और चॉकलेट खाएंगे तो उससे हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस उसके हमें रिसीव होंगे। जैसे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा ली तो कहो कि हम वॉमिट ही कर दें, ठीक है, तो वो क्या है हमारा नेगेटिव यूटिलिटी, जहाँ पे हम पूरी तरह डिससेटिस्फाई हो गए हैं एक ही चीज़ को कंज्यूम करते करते। तो इसीलिए जो हमारा mu है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है जैसे जैसे हम सेम ही कमोडिटी को हम कंज्यूम करते जाते हैं। द लास्ट पॉइंट इज mu इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव TU फिगर्स, ठीक है, तो दो TU फिगर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं mu। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसको हम गॉसेंस फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।